दोस्तों आजकल आपने E20 वर्ड का बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हुए सुना होगा। E20 लोग काफ़ी कर रहे हैं, काफ़ी सारे विरोध हो रहे हैं इसके, कुछ एक इसके फेवर में लोग बात कर रहे हैं, कुछ एक लोग इसके फेवर में बात नहीं कर रहे हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो E20 है ये है क्या चीज़, और इसका डिसीजन आप पे छोड़ेंगे कि ये गलत है या सही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको जानना चाहूँगा कि E20 की फुल फॉर्म क्या है। E20 की फुल फॉर्म है इथेनॉल 20, यानी कि 20% इथेनॉल। E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल का होना, यानी कि जो हमारी क्रॉप्स हैं उनसे बना हुआ ईंधन, जो कि आज के टाइम में चर्चा का विषय बना हुआ है, एक डिबेट का डिस्कशन बना हुआ है। आइए जानते हैं क्यों। दोस्तों अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में हुई थी। तब इथेनॉल 20 को इंडिया में डेवलप किया गया था, बट उस टाइम ये थोड़ा आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता था कि आप ये ईंधन डलवा भी सकते हैं या नहीं भी डलवा सकते। मतलब इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 से हो गई थी। अगर हम बात करें भारत में क्रूड ऑयल को लाने की, तो तकरीबन 85% जो क्रूड ऑयल है बाहर से आयात किया जाता है। मतलब हमें ये तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। 80% तेल का बाहर से आना मतलब कि अर्थव्यवस्था को, प्राइसिंग को, मार्केटिंग को काफ़ी बड़े हद तक ये जो फिगर है कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो दोस्तों अगर हम E20 ईंधन को इससे रिप्लेस करते हैं तो ये जो हमारा आयात है तेल का, काफ़ी हद तक हमें इसे कंट्रोल कर पाएंगे, सो डैट हमारा जो पैसा है देश का, सो डैट हमारी जो रेवेन्यू है, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो दोस्तों समझ सकते हैं अगर 20% इथेनॉल का यूज़ पेट्रोल में होना शुरू हुआ तो हमारा एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, जो कि सरकार और स्पेशली हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देख रहे हैं। अगर बात करें नितिन गडकरी की, जो कि इस समय हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो इस ईंधन का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसका वेलकम करते हैं कि ये हमारे एक फ्यूचर का प्रोडक्ट है, हमारे फ्यूचर का ईंधन है, जिसकी वजह से हम भारत को काफ़ी आगे तक लेकर जा सकते हैं। यही नहीं कि E20 की बात हो रही है, गडकरी इसे आगे E100 तक भी लेके जाना चाहते हैं, ताकि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो सके। उसकी जो डिपेंडेबिलिटी है 85% ऑयल की, वो कम हो सके। और दोस्तों अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के बिहाफ से भी एक अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज फार्मर्स को एक नया स्कोप मिलेगा, फार्मर को एक नई दिशा मिलेगी, जिसकी वजह से वो अपनी इनकम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। भारत जहाँ पे मक्की, गन्ना बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है, वहाँ से हम ईंधन की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर हम बात करें, क्या यही एक सही इम्पैक्ट है? मतलब क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? अगर विरोधियों की माने, या फिर इस विचार से जो लोग सहमति नहीं बनाते, अगर उनकी माने, तो उनका कहना ये है कि एग्रीकल्चर पे इसकी वजह से काफ़ी बड़ा बर्डन आ जाएगा। कहीं ना कहीं जो हमारी खाद्य पूर्ति है वो अफेक्ट होगी इस E20 की वजह से, बिकॉज किसानों को अपनी फसलों का काफ़ी बड़ा हिस्सा E20 ईंधन बनाने के लिए देना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खाद्य आपूर्ति का संकट हो सकता है। दोस्तों इसके बाद एक और ड्रॉबैक निकल के आता है। ऐसा कहा जाता है कि E20 ईंधन की वजह से काफ़ी सारे जो व्हीकल्स हैं उनकी एवरेज में, यानी कि पर लीटर जो ईंधन की एवरेज निकलती है, उसमें काफ़ी बड़ा ड्रॉप आया है। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो कहीं ना कहीं 3 से 6% का एवरेज, यानी कि पर लीटर की जो एवरेज निकल कर आती है किसी भी व्हीकल की, उसमें 3 से 6% का ड्रॉप देखा गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो भारत में एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं उनके इंजन की भी। अगर हम बात करें 2023 से पहले वाले इंजन्स की, तो कई रिपोर्टों के अनुसार ऐसा माना गया है कि भारत के जो व्हीकल्स के इंजन हैं जिनका निर्माण 2023 से पहले हुआ है, वो E20 ऑयल के लिए कैपेबल नहीं है। मतलब E20 ऑयल उनके इंजन को खराब कर सकता है, उनकी लोडिंग पे गलत इफेक्ट डाल सकता है। और अगर इसकी और तह में हम जाएं, फसलें जैसे कि गन्ना, मक्की, इनके लिए पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है, यानी कि आने वाले समय में पानी का संकट भी हो सकता है। भारत की अधिकतर कृषि आज भी बारिश पे आधारित है। तकरीबन 60 से 65% जो कृषि है वो आज भी हमारी बारिश के ऊपर ही आधारित है, जिसकी वजह से अगर इन फसलों को और उगाया जाएगा, इन पे स्ट्रेस दिया जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं इनको उगाने का, इनकी क्रॉपिंग का संकट भी सामने आ सकता है।
इसी के साथ साथ एक और बात निकल के सामने आ रही है कि भारत में खाद्य आपूर्ति भी कहीं ना कहीं चरमरा सकती है। यानी कि आप जानते हैं कि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, अनाज के भंडारण की ज़रूरत होती है। एक बड़ी मात्रा में पूरी देश की आबादी को चलाने के लिए, उनको पालने के लिए बड़ी मात्रा में गन्ना, मक्की और इस तरह की और फसलों की ज़रूरत होती है। तो इथेनॉल की बढ़ती मांग के कारण कहीं ना कहीं ये जो ज़रूरत है लोगों की, कहीं ना कहीं उस पर भी भारी पड़ सकती है। अगर हम बात करें इथेनॉल बेस्ड ईंधन की, तो कहीं ना कहीं ब्राज़ील का नाम सबसे पहले निकल के आता है। आज ब्राज़ील E27 ईंधन का उपयोग कर रहा है। उनकी इंजन में जो क्वांटिटी होती है इथेनॉल की 27% है, जो कि एक बड़ा नंबर है। और इथेनॉल की मात्रा 27% से शुरू होकर 100% तक जाती है। ब्राज़ील में इसकी सफलता का कारण ये भी बताया जाता है कि ब्राज़ील के व्हीकल्स के जो इंजन हैं वो कहीं ना कहीं 100% कैपेबल हैं इस टाइप का फ्यूल, यानी कि E27 से E100 तक का पेट्रोल में परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा और भी कई ऐसे देश हैं जो इथेनॉल बेस्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने दोनों तथ्य रखे, किस तरह से इथेनॉल हमारे लिए बेटर हो सकता है, किस तरह से इथेनॉल के हमें ड्रॉबैक भी देखने पड़ सकते हैं। ये फैसला आप पे छोड़ता हूँ। प्लीज़ आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपकी ऐसी सजेशन हो जो कि आपको लगता है कि सबके लिए जानना ज़रूरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।